नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स है। हमने फैक्टर थ्योरम यूज करके बताना है कि जो जी ऑफ एक्स है, ये जो जी ऑफ एक्स दिया है वो पी ऑफ एक्स का क्या है, हमारे पास फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, आपको फैक्टर में पता है कि अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया तो वो फैक्टर है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो वो फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहला सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मार्क कर दी। नाउ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था x प्लस 1। अब हम पुट कर सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। अब x माइनस 1 को पुट करो इन फर्स्ट इक्वेशन में। देखो मैं पुट करने लगी हूँ p ऑफ -1 इक्वल टू 2 माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। तो सॉल्व करो, ये क्या आया -1 माइनस 2 आ गया, फिर प्लस 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 1 आ गया, माइनस प्लस प्लस माइनस सब कैंसिल हो गया 0। तो क्या हो गया ये, इट इज़ अ फैक्टर। ये फैक्टर हो गया। अब देखो, अब हम करेंगे सेकंड सोल्यूशन। पी ऑफ एक्स हमने लिख लिया क्या है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है x प्लस 2। अब हम पुट करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा -2। -2 को ये पी ऑफ एक्स में पुट कर दें, p -2, तो क्या आएगा -2 की क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। तो अब क्या आएगा -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4, 4 टू द 8 -8, 2 टू द 4, 4 3 द 12 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 टू द 6 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे और 9 11 12, तो मे बी -1 आ जाएगा। यस, -1 आंसर आ जाएगा। सो जो p ऑफ -2 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, सो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। बस आपको इतना पता होना चाहिए, अगर 0 की इक्वल आ गया तो वो फैक्टर है, अगर 0 की इक्वल नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है p ऑफ एक्स x³ माइनस 4x² प्लस 6 है। तो g ऑफ एक्स x माइनस 3 है, तो पुट x करेंगे -3 इक्वल टू 0, तो x हमारे पास क्या आएगा 3 को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर 0 के इक्वल आ गया तो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है।